रहे हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर बन रहे हैं, उनसे मैं समझता हूं बीजेपी घबराती है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि देश के बच्चे पढ़ें। बीजेपी देश के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है और इसीलिए ऐसा षड्यंत्र रखा है। मनीष सिसोदिया जी बड़े कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी बिल्कुल छवि साफ है, उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। पर लेकिन मैं समझता हूं बीजेपी जो है उनका मंसूबा बिल्कुल गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं। मुझे पूरी आशा है देश के लोग आने वाले समय में मनीष सिसोदिया जी को और भी आगे लेके जाएंगे। आम आदमी पार्टी और भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी से घबराते हुए मैं समझता ऐसे घटिया षड्यंत्र जो है वो बीजेपी प्लान कर रही है। देखिए, किसी आईएएस ऑफिसर को बैठाया गया था या किसी और को बैठाया गया था, ये इन्वेस्टिगेशन का सवाल है। मनीष सिसोदिया जी डे वन पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नील जी, स्वागत है खबरें अभी तक पर। आपका क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आज एक्शन लिया गया है मनीष सिसोदिया पर? देखिए, इससे बिल्कुल ये स्पष्ट होता है कि जो बीजेपी है या केंद्र की मोदी सरकार है वो आम आदमी पार्टी से डर रही है। जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, वही मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री हैं या शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने मतलब कायाकल्प किया है शिक्षा का और 20 लाख बच्चों का भविष्य तय किया है। इनसे पहले तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि सरकारी स्कूलों में भी अच्छी शिक्षा हो सकती है। तो जो जिस ढंग से पिछले 1 साल से लगातार कभी ईडी कभी सीबीआई मनीष सिसोदिया जी के पीछे लगी हुई थी, वो कुछ भी ढूंढ नहीं पाए हैं। अब एक छोटा सा बहाना बना के, कोरा बहाना है ये, कि और राजनीतिक कारणों से उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसका कि आने वाले दिनों के जो देश की जनता है, प्रदेश की जनता है, वो बीजेपी को इसका जवाब देगी। चलिए, अब आगे आम आदमी पार्टी का क्या कुछ एक्शन रहने वाला है? क्योंकि जब आज सीबीआई दफ्तर के बाहर जब सिसोदिया पहुंचे थे तो उस वक्त बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थे। 8 घंटे तक ये पूछताछ चली है। उसके बाद धारा 144 लागू और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो अब आगे आम आदमी पार्टी का स्टेप क्या रहेगा? देखिए, इसका हम हर सत्र के ऊपर जो विरोध करेंगे, हम सड़कों के ऊपर इसका विरोध करेंगे, कानून का सहारा भी लेंगे। आपने देखा होगा लगातार जो बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी का के नेताओं के ऊपर झूठे केस कर रही है। पिछले 5-6 सालों से आप देखोगे लगातार बहुत से एमएलए के ऊपर ऐसे केस हुए जिनको बाद में अदालत में जाके उसकी राहत मिली। इस केस में भी अभी झूठा केस है। जैसा वो कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि 10,000 करोड़ रुपए का घपला हो गया, वहां कितना स्कैम हो गया। 10,000 करोड़ आफ्टर ऑल वो 10,000 करोड़ कहाँ गया? ये पिछले 1 साल से ईडी उनके पीछे लगी हुई है। सीबीआई ने कितने बार उनके घर की तलाशी ली है, उनके गांव में जाकर तलाशी ली है, उनके बैंक लॉकर्स की तलाशी ली है, उनके दोस्तों के, मित्रों के, रिश्तेदारों की तलाशी ली है। आफ्टर ऑल यदि घपला हुआ हो तो पैसा कहीं तो नजर आता है। वो ये सब हवा में बातें हैं, कहीं कोई घपला नहीं हुआ है। जो बढ़ती लोकप्रियता है आम आदमी पार्टी की, पूरे देश में आम आदमी पार्टी फैल रही है। जो हमारा दिल्ली का मॉडल है, स्पेशली शिक्षा का मॉडल, जो हेल्थ का मॉडल है, उसको लोग प्यार करने लगे। ध्यान में होगा, एक ब्यूरोक्रेट से भी पूछताछ की गई है, उन्होंने ही मनीष सिसोदिया का नाम लिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई आगे बढ़ी है। नहीं, वो तो ऐसे तो ये लगातार ऐसे फैब्रिकेटेड सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है बीजेपी लगातार। तो इसलिए ये जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या कोर्ट में ये केस जाएगा, कहीं ठहर नहीं पाएगा ये केस। चलिए, कुछ दिन बाद बजट भी पेश होना है, उससे पहले अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो क्या पार्टी पर इस पर असर पड़ेगा? नहीं, देखो, इससे पार्टी और मुखर होके, क्योंकि आप जितना अत्याचार करोगे उतनी दलेरी के साथ हम लोग इसका जो मुकाबला करेंगे। आप एक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करोगे, हजारों मनीष सिसोदिया पैदा होंगे। आप एक अरविंद केजरीवाल को परेशान करोगे, हजारों केजरीवाल पे जो पैदा हो गया। आज देखो, पहले हम दिल्ली में लोगों ने हमारा साथ दिया, पंजाब में अभी साथ दिया, गुजरात में हमारा अच्छा रिस्पॉन्स रहा और धीरे धीरे पूरे कंट्री में ये पार्टी फैल रही है। और बीजेपी भी पता है कि उसका यदि कोई मुकाबला कर सकता है, जो उसको टक्कर देगी आने वाले दिनों में, वो आम आदमी पार्टी है, ना कोई और पार्टी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नील जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के पंजाब के नील गर्ग जी हमारे साथ जुड़े थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन गंदी राजनीति का उदाहरण उन्होंने ये कहा है और उसकी तरह दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पार्टी मुखर होगी